जज अरशद मलिक के हल्फिया बयान में तहलका खेज इंकशाफात। नवाज शरीफ के नुमाइंदों ने राबता किया, मेरी मुल्तान की वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया और मर्जी का बयान रिकॉर्ड करने का कहते रहे। मुंह मांगी रकम देने की ऑफर भी की मगर मैंने इनकार किया और फैसले खुदा को हाजिर नाजिर जानकर शवाहिद की बुनियाद पर किए। मेरी वीडियो एडिट करके चलाई गई है। जज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्फिया बयान जमा, कॉपी 92 न्यूज ने हासिल कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाने का फैसला। खिदमात वापस लेने के लिए वजारत कानून को खत लिख दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के हुक्म पर जज अरशद मलिक का अदालत को लिखा गया खत और बयान हल्फी नवाज शरीफ की बरियत की अपीलों से मुंसलिक किया गया। अदालती तर्जुमान के मुताबिक वीडियो की इंक्वायरी करने का फैसला वजारत कानून ने करना है। शहबाज शरीफ ने जेल में कैद नवाज शरीफ की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहते हैं एहतसाब अदालत के जज को हटाने के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला कलअदम हो चुका है। उनको जेल में 1 मिनट भी रखना अब गैर कानूनी है। इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए फिलफौर रिहा किया जाए। मरियम नवाज ने बयान दिया कि इंसाफ के लिए आला अदलिया की तरफ देख रहे हैं। अदलिया आजाद इदारा है। जज अरशद मलिक को हटाने का फैसला अदलिया का है। उनका अपना सिस्टम है, वो खुद जाने ये मामला कैसे हल करना है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का रद्द अमल। बोले कि ताजरों के जायज मुतालिबात माने हैं, उनसे गुजारिश है मिल बैठ कर मामले का हल निकालें। घोटकी में इंतखाबात हो रहे हैं, नतीजा आएगा तो देखेंगे। पेशावर में रोटी 15 रुपए और नान 20 रुपए का हो गया। हुकूमत ने नान बाइयों के आगे घुटने टेक दिए। लाहौर में भी तन्नूर वालों का पीर से रोटी 15 और नान 20 रुपए का करने का ऐलान। उधर फ्लोर मिल्स वालों ने भी आटे की कीमत फी किलो 7 रुपए बढ़ाने का फैसला सादर कर दिया। अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान पर, शहरी दुहाइयां देने लगे। सैलरी है, 20,000 में या रोटी देंगे या मकान का किराया लेंगे। रोटी जो उसने महंगी की है गलत की है, अच्छा नहीं किया ना। हम 72 साल से जिस चक्की में पीस रहे हैं, मजीद पीसेंगे। गरीब आदमी तो हमारे खत्म हो गया जी, अब तो उसके लिए तो कोई चारा ही नहीं है। और जब एक रोटी खाता है तो वो आधी भी आ जाएगा जी। आटा और मैदा के ऊपर और इसकी जो आइटम है इसके ऊपर किसी किस्म का कोई सेल टैक्स ना पहले कभी था, ना कोई लगा है, ना कोई लगाया गया है, ना कोई इस पर कन्फ्यूजन है। लोग CNIC की आड़ ले करना अपने मुख्तलिफ जो उनकी चीज़ें हैं उनको सामने ला के कवर करने की कोशिश करें। आटे, मैदे, सूजी समेत खाने की किसी चीज पर टैक्स नहीं लगाया। रोटी की कीमत बढ़ने पर प्राइस कंट्रोल वालों से बात करेंगे। चेयरमैन FBR शबर जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले शनाख्ती कार्ड की जरूरत सेल्स टैक्स के लिए है। इस आड़ में ताजिर कुछ और मुतालिबात मनवाना चाहते हैं। हमें कहा जा रहा है 400 रुपए लेकर बंद मोबाइल फोन ऑन कर दें। टैक्सेस पर बात ना बनी। मरकजी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान का कल से मुल्क गिर पुरअमन हड़ताल का ऐलान। ताजिर रहनुमाओं का कहना है हुकूमत मईशत तबाह करना चाहती है। वैल्यू एडेड टैक्स सिर्फ सार्फिन पर लागू होने का कहना धोखा है। अपने कारखानों की चाबियां हुकूमत के हवाले करके गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल करेंगे। कराची में एंकर मुरीद अब्बास और दोस्त खजर हयात का कत्ल। पुलिस 4 रोज गुजरने के बाद भी कातिल आतिफ जमान के भाई आदिल जमान को गिरफ्तार न कर सकी। वारदात की CCTV फुटेज में आदिल जमान और आतिफ जमान एक साथ नजर आ रहे थे। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम आज बालाकोट रवाना होगी।
सादिकाबाद ट्रेन हादसे पर फजा सोगवार लाशें हवाई इलाके पहुंचने पर हर आंख अश्कबार। शाहकोट में एक ही खानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा था। सियासी समाजी शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद शरीक। 14 साल हसीबा की नमाज जनाजा चिन्योट में अदा की गई। उधर हादसे के मजीद 2 जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 24 हो गई। पहले हादसे के बाद मामलात संभले ना थे कि एक और हादसा हो गया। रेलवे का शेड्यूल दरहम बरहम, ट्रेनें 8 घंटे ताखीर का शिकार होने लगी। कराची और कोयटा से ताखीर से आने वाली ट्रेनें सुबह के बजाय आज रात वापस रवाना होंगी। कराकरम एक्सप्रेस, शाह हुसैन और दीगर ट्रेनों के मुसाफिर रुल गए। तहरीक इंसाफ ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। तहरीक अदम एतमाद पर PTI, हलीफ जमातों, BAP, MQM और आज़ाद सेनेटर्स ने तहरीक जमा कराई। कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। वजीर आजम ने सरकारी इदारों में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर करने के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। उधर फिरदौस आशिकवान का कहना है कि वजीर आजम ऐसी रियासत चाहते हैं जो शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरी का बीड़ा उठाए। पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा आवाम को अपनी छत दिलाने का अमली कदम है। मुल्क की सियासी सूरत हाल में तेजी से बदलाव। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिलावल भुट्टो कुछ देर बाद सक्खर में गुलाम मोहम्मद मेहर मेडिकल कॉलेज का दौरा करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक बिलावल भुट्टो मीडिया से गुफ्तगू में अहम इंकशाफात करेंगे। आमदन से जायद असासे बनाने का रेफरेंस। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की एहतसाब अदालत में पेशी। तमाम मुल्जिमान को रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई। 26 जुलाई को आइंदा समाअत पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद किया जाएगा। मीडिया गुफ्तगू में सिराज दुरानी बोले, रेलवे हादसात पर वजीर रेलवे को जिम्मेदारी लेकर मुस्ताफी होना चाहिए। घोटकी का ज़िमनी इलेक्शन जीतने की पेशगोई भी की। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड करप्शन केस, 5 गिरफ्तार मुल्जिमों को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। मुल्जिमों पर पंजाब यूथ फेस्टिवल में खिलाफ ज़ाब्ता ठेकों के जरिए लाखों रुपए बटोरने का इल्जाम है। गिरफ्तार अफराद में एहसानुल हक, मोहम्मद इमरान, तैयब वसीम, मोहम्मद आसिफ और खालिद महमूद शामिल। मॉनसून बारिशें आज भी बरसने की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का इम्कान। बालाई इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज रात बूंदाबांदी हो सकती है। हवा में नमी का तनासुब 70% रिकॉर्ड। पाक भारत ताल्लुकात की बेहतरी के लिए एक और कोशिश। 2 तरफा गैर रस्मी मुज़ाकरात का दौर आज इस्लामाबाद में होगा। दोनों ममालिक के साबिक सफरा और दीगर शख्सियात शरीक होंगी। मुज़ाकरात का दूसरा दौर नई दिल्ली में होगा। अमरीकी रियासत ओहायो में 2 भाइयों ने अदालत में माक़े कातिल की धुलाई कर दी। अदालती कार्रवाई के दौरान दोनों भाई बेकाबू होकर कातिल पर टूट पड़े। पुलिस एहलकारों ने बड़ी मुश्किल से काबू करके दोनों को गिरफ्तार किया। और बॉक्सिंग शायकीन हो जाएं तैयार, अब होगी मुक्कों की बरसात। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान आज होंगे इन एक्शन। आमिर खान सऊदी अरब के शहर जद्दा में ऑस्ट्रेलियावी बॉक्सर बिली डिप के खिलाफ रिंग में उतरेंगे।